हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है क्योंकि मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिससे भारत की सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही खास चैप्टर है ये, जिसका नाम है चक्रवर्ती ब्याज। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और इसके क्वेश्चन जो है बच्चे को एग्जाम में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज भी करते हैं। या तो कैलकुलेशन में कन्फ्यूज करते हैं या फिर उनकी लैंग्वेज इस तरह की आती है कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये वीडियो जो है सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाल फिलहाल में हो रही हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी का टीयर 2 और आने वाली परीक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी। क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन लिए हैं वो सभी रेलवे बोर्ड परीक्षाओं के लिए हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टीयर 2 और फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। इनके क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो रेलवे वालों के लिए बेहद खास हो जाती है। ऐसा ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ रेलवे में पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन आपके एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर कोई सा भी भारत का एग्जाम हो जिसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है, उनके लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक डिटेल में भी वीडियो हम बात कर लेंगे, जिसमें हम आपके एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के भी क्वेश्चन ले लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या क्वेश्चन है? 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। यानी कि 24,800 रुपये का एक मूलधन है, उस पर ब्याज लगा 15% वार्षिक, और समय कितना है? 2 साल। तो 2 साल के बाद आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। कोई तो करता होगा फॉर्मूला लगाकर, कोई भिन्न तोड़कर करता होगा। तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो भी आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि 24,800 रुपये लिख लेंगे गुना। सबसे पहले देखेंगे 15% की भिन्न कितनी होती है, तो 15% होता है 15/100। अगर मैं इसको काट लूँ तो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो इसको मैं कह सकता हूँ 3/20। जब भी चक्रवर्ती ब्याज की बात होगी तो हमेशा आप नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ कर लिख दें, यानी कि 23 हो जाती है और नीचे की कितनी बचेगी? 20। ठीक है। तो यानी कि 1 साल के बाद जो धन है वो अपने आप का 23 बटे कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा भाई? 1 साल के बाद हो जाएगा 23/20। साल कितने दिए हैं? साल दिए हैं 2, इसलिए 23/20 की हम कितनी बार गुना कर देंगे? 2 बार गुना कर देंगे। और ये डायरेक्ट क्या निकल कर आ जाएगा? आपका मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद ब्याज सहित आपको कितना पैसा मिलेगा ये आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है और भी कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, और ये कितना है? 2 दूनी 4, 4 से इसको भाग दूंगा, 4 × 6 = 24 और 4 दूनी 8। तो मेरे पास आ गया 62 गुना 23 गुना 23। अब आप अगर देखें तो इनके सभी के लास्ट का एक अंक जो है, लास्ट के 2 अंक जो है वो क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि इकाई के अंक से तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। एक दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है जिसका नाम है डिजिटल सम मेथड, उसको मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो मुझे इनके सबके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 6 और 2 कितना होता है? 8। 3 और 2 कितना होता है? 5। ऐसे ही 3 और 2 कितना होता है? 5। अब इनकी गुना करें, 8 × 5 = 40, गुना कितनी होगी? 5। देखिए 40 में 4 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 5। फिर इनकी आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 को भी आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? डिजिटल सम यानी कि डिजिट का जोड़ करने पर हमको क्या मिला? 2 मिला। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंकों को जोड़ने पर डिजिट का सम कितना आता हो? 2 आता हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 14 और 9 हो जाएंगे 26, 26 और 8 कितने हो जाएंगे? 26 और 8 हो जाएंगे 34। तो 34 के अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा? 7। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जिनका 9 जोड़ बन रहा है उसे हटा दो, 7 और 2 9।
और 8 और 3 कितने हो गए 11, और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया है। इसका मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। एक बार और भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनका भी डिजिटल सम 2 आ रहा हो और दो ऑप्शन आपस में क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखें ये तो 9 बन गया, ये 8 और 1 9 बन गया, और ये हो गया 7 और 3 10, और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 1। ये 9 बन गया हमारा, ये 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा और बचेगा क्या 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3। तो ये तरीका है डिजिटल सम का, यानी कि डिजिट को सम करना। इन सब का डिजिट को जोड़ेंगे तो जो एक अंक आएगा वो आएगा 3, इन सब के डिजिट को जोड़ेंगे एक अंक आएगा 1। जब भी दो डिजिट का जोड़ने पर 9 आ जाए तो उसको हटा दो, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल सम जो मेथड होता है उन लोगों का बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये कभी हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ को लेकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए मुझे किस चीज़ की गुना करनी है, 62 की गुना 23 में करनी है। सबसे पहले मैं 23 का वर्ग निकाल लेता हूँ। 23 का वर्ग आप लोगों को याद होगा, या याद नहीं है तो देखें किस तरीके से वर्ग निकालते हैं। 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 की 2 में गुना करो, 3 दूनी 6, और 6 की 2 में गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी चीज़ का वर्ग करते हैं, देखिए जैसे मुझे 23 का वर्ग करना था, ठीक है, तो सबसे पहले इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 की 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 की भी 2 में एक बार गुना करनी पड़ेगी आपको। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल चला जाएगा 1। ठीक है, अब इस इधर 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 हासिल का कितना हो जाएगा 5, तो इसका वर्ग कितना आ गया 529। अब देखिए मुझे 62 की गुना 29 में करनी है, तो मैं इसे 62 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 + 2 गुना 529। सबसे पहले 60 की गुना इसमें कर लेते हैं, तो 0, 9 छिक 54 का 4 का हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 का 7 का हासिल लग गया 1, और 6 पंजे 30 और 1 31, तो ये आ गया प्लस। इसमें क्या जोड़ना है, 2 की गुना कर दो, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 दूनी 10, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 8, 0 में 8 जुड़ेगा तो 8, और फिर 4 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर 7 में कितनी जुड़ेगी 0 तो हो जाएगा 7, और एक में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये रह जाएगा इस तरीके से। तो 32,798, तो यही मेरा आंसर था 32,798। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ से जब क्वेश्चन बना, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। अब कैलकुलेशन से आंसर देने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो कि आप सेकंडों में कैलकुलेशन करना जानते हो, या फिर आपको कुछ मेथड पता होने चाहिए, जैसे इकाई का अंक का मेथड। लेकिन अगर मैं इकाई का अंक लगाता तो देखिए क्या आता है, इकाई का अंक 3 दूनी 6, और 6 तिया 18, तो बाद में क्या आता 8, और इन सारे के सारे ऑप्शन में बाद में क्या दे रखा था जी 8 दे रखा था, इसीलिए इकाई के अंक का मेथड में नहीं लगा पाया। फिर मैंने आपको सिखाया है दूसरा मेथड डिजिटल सम। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ डिजिटल सम लगा दूं तो देखिए मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया था, मैंने सेकंडों में आंसर दे दिया था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। स्मार्ट वर्क इसी चीज को कहते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है कि आप कैलकुलेशन करो, और स्मार्ट वर्क होता है कि आपको कुछ मेथड पता हो जिनका प्रयोग करते हुए आप एग्जाम में अपना समय बचा सकें। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से बताया है ये क्वेश्चन। जो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन है वो आप किस तरीके से करें, एडवांस लेवल वाले बच्चे वो सीधा इसमें क्या लगाएं, डिजिटल सम मेथड लगाएं, उनके लिए बेहद आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जो थोड़े से एडवांस लेवल के बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए जी 24,000 करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि 24,800 है, इसका डायरेक्ट 23/20 गुना 23/20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बटे में कितना बच गया 4। वैसे तो आप सबसे बढ़िया तरीका तो ये है 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, और 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 5 पंजे 25, 25 का आ जाएगा 7, इधर क्या बचा 8, 8 की 7 में गुना करेंगे 8 सती 56, 56 को आपस में जोड़ेंगे 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे 2, डिजिटल सम 2 आना चाहिए। चेक करेंगे फटाफट से, 9 खत्म हो गया। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 8 18 खत्म, कितना बचा जी 4, फिर 9 खत्म, 7 और 3 10 10 18 खत्म, कितना बचा 2,
ऐसे यहाँ 1 बचेगा और ऐसे यहाँ 3 बचेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से और स्पीड के साथ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन कराते हैं जैसे भिन्न टूट गई कि 20 रुपए की कोई चीज़ कितनी हो गई 23, फिर 2 साल की बात है तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, ये कितना था, मूलधन कितना हो गया जी 400, और ये कितना हो गया जी मिश्र धन हो गया 529। कुछ लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि देखिए जी मूलधन तो इधर लिखेंगे, मिश्र धन इधर, 20 से 23, 20 से 23, क्योंकि 2 साल की बात है तो 400 से कितना हो गया 529 हो गया। अब हमारा मूलधन हमारे हिसाब से कितना आया है 400, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, दे रखा है मूलधन 24,800। 24,800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटूंगा, 4 6 24, 4 दूनी 8। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया 62। मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना था मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो मुझे 529 यूनिट का मान निकालना था। तो 529 में 1 यूनिट का मान आया है 62, इसकी क्या कर दो गुना। अब फिर वही बात आ जाती है कि 529 में 62 की गुना करो, या फिर यहाँ से आप क्या लगा दो डिजिटल सम। देखिए 9 तो हटा दो, 5 और 2 कितने बचेंगे 7, और 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 7 की गुना करेंगे 56, 56 को आपस में जोड़ेंगे 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे 2। तो जिसका डिजिटल सम 2 हो वो आंसर लगा दें। मेन मुद्दा आकर फंसता है कैलकुलेशन करने पर, जैसे कि यहाँ कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी थी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई मेथड लगा के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1,60,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लग रहा है, देखो जी अर्धवार्षिक का मतलब है 6 6 महीने। ठीक है जी, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है जी 6 6 महीने ब्याज लग रहा है। जब 6 महीने ब्याज लग रहा है तो सबसे पहले ब्याज की दर को भी 6 महीने में बदलो। अब देखो इन्होंने 1 साल की ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर दे रखी है 1 साल की हो 10%। तो मुझे पता है कि वार्षिक को अगर मैं कहीं में बदल दूं महीने में तो मुझे कहीं से भाग देना पड़ेगा 12 से महीने में बदलने के लिए। और फिर उसने मुझे कहा है कि हमें कितनी चाहिए अर्धवार्षिक, यानी कि 6 6 महीने की निकालनी है। तो 6 महीने की निकालनी है तो 6 से कर दो गुना। तो सबसे पहले तो महीने में बदलने के लिए 12 से भाग दो और फिर गुना कर दो 6 की। तो अगर मैं देखूँ 6 × 6, 6 दूनी 12, और 2 से ये कट गया 5 बार। तो यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज की दर जो है वो कितनी आ गई, अर्धवार्षिक जो है वो कितनी आ गई, ब्याज की दर मेरी आ गई 5%। ब्याज की दर 5% आ गई। अब ये 2 साल दे रखे हैं, इन 2 साल को भी क्या में बदलना पड़ेगा, अर्धवार्षिक में बदलना पड़ेगा। अब 2 साल में कितने महीने होते हैं, कितने दे रखे हैं 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 2 वर्ष में महीने होते हैं ये 24 महीने। अब इन 24 महीनों को मुझे 6 6 महीने में बदलना है। कितने महीने में बदलना है 6 6 में। तो 6 से भाग दे दो इसको। तो कितने महीने, कितने छमाही आ जाएंगे, 6 चौक 24, तो आ जाएंगे 4 छमाही। कितने आ जाएंगे 4 छमाही। यानी कि 24 महीने में 6 6 महीनों में अगर 24 महीने को तोड़ दूं तो कितने छमाही आ जाएंगे, 4 छमाही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ब्याज की दर तो है 5%। देखो ये भी छमाही हो गया अर्धवार्षिक, और ये भी 4 छमाही, छमाही को अर्धवार्षिक भी कहते हैं। तो ये भी ब्याज की दर भी अर्धवार्षिक हो गई, और महीने को भी क्या में बदल दिया अर्धवार्षिक में। कितने अर्धवार्षिक हो गए, 4 अर्धवार्षिक हो गए। ठीक है, अब बस मुझे दे रखा क्या है, मूलधन मुझे दे रखा है, मेरे से पूछा है कि आप मुझे क्या बताओ, आप हमें चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो अब देखिए मैं इसे 5% को तोड़ूंगा इधर। 5% क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। मैंने कहा था ऊपर वाले में जोड़ दो, तो यानी कि 20 रुपए की कोई चीज 1 साल में कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है जी, 1 साल में या एक अर्धवार्षिक में, क्योंकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। तो एक अर्धवार्षिक में, पहले अर्धवार्षिक में 20 रुपए कितने हो जाएंगे जी 21। फिर दूसरे अर्धवार्षिक में फिर 20 से कितने हो जाएंगे 21। तीसरे अर्धवार्षिक में फिर कैसे होगा, फिर 20 से क्या हो जाएंगे 21। और चौथे अर्धवार्षिक में फिर 20 रुपए कितने बन जाएंगे 21 हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो है उस समय जो दे रखा है वो 4 अर्धवार्षिक दे रखा है, हमने जो अर्धवार्षिक में बदला है इसको। ठीक है, अब अगर इनकी गुना कर दें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है जी, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये कई बार पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है, ये 5% बहुत फेमस है। इसलिए हमको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर 21 21 21 की 4 बार गुना होगी तो ये 19 44 81 आता है। ठीक है,
कितना आता है 194481। इसको आप एक मेरे कहने से रट लीजिए। अगर आपने ये रट लिया तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया मूलधन, ये क्या हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन अगर मैं घटा दूं तो 19,400 चार 19,000 नहीं सॉरी 1,94,481 में से 1,60,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा भाई 34,481, 34,481 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो चक्रवर्ती ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 34,481। अब देखने वाली बात यह है कि मेरा और जो पेपर में दे रखा है क्वेश्चन में वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ मूलधन मेरा कितना आया है 1,60,000 और यहाँ भी कितना दे रखा है 1,60,000। इसका मतलब है मेरा मूलधन और इनका मूलधन क्या कर गया मैच कर गया। अगर मैच ना करता तो मैं अपने वाले को इनके बराबर रखता और 1 यूनिट का मान निकालता, फिर इस 1 यूनिट के मान की चक्रवर्ती ब्याज में क्या करता गुना, तब मुझे पता चलता वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज है कितना। अब 1,60,000 रुपए को 1,60,000 रुपए के बराबर रखूंगा तो 1,60,000 से 1,60,000 कटेगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से 1 यूनिट का मान 1 है तो 34,481 की गुना 1 में करूंगा तो 34,481 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है 34,481, ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, एक तो 20 21 20 21 इसका वर्ग होता है 400, इसका 441। अगर ऐसे आ जाए 20 से 21 20 से 21 और 20 से 21 तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9261। ठीक है जी। और ये अगर 4 बार आ जाए तो ये हो जाएगा 1,60,000, ये हो जाएगा 1,94,481। ये आप रट लीजिए मेरे कहने से, आप जो भी परीक्षा देने जाएंगे उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं ये चीज़ें। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज के तहत कुल राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि मूल राशि 18,000 रुपये है, ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी ये आपसे पूछा गया है। 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष पर बताएं कितनी हो जाएगी यदि मूल धनराशि 18,000 रुपये है। ठीक है जी। देखिए इसका भी वही तरीका है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है जी 1/10। तो इसका मतलब है कि 1 साल में 10 से कितना हो जाएगी 11, 1 साल में 10 से कितनी हो जाएगी जी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे कर लें कि डायरेक्ट अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो 18,000 रुपये हैं, कितने साल की बात हो रही है 3 साल की, तो इसकी 3 बार गुना कर दो तो डायरेक्ट आपकी धनराशि निकल कर आ जाएगी, 3 जीरो से कट गई 3 जीरो, तो कितना बच गया ये 18 गुना। देखिए 11 का जो घन होता है, 11 का घन होता है 1331। ठीक है जी। अब इसकी आपको डायरेक्ट इसमें गुना करनी है। देखिए 18 का 18 का 8 का हासिल लग गया 1, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 1 55 का 5 का हासिल लगे 5, 18 छत्तीस 18 तिया 54, 54 और 5 कितने हो जाएंगे 59 का 9 हासिल लगे 5, 18 का 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, तो 23,958 रुपये हो जाएगी, जो कि कहाँ दे रखी है 23,958 रुपये। आंसर खत्म। चाहते तो आप यहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन डिजिटल सम यहाँ मैंने क्यों नहीं लगाया उसके ऊपर भी एक रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि देखिए सबकी डिजिट एक जैसी हैं, आगे पीछे भले ही लिख रही हो सबकी डिजिट एक है, सबको जोड़ेंगे ना तो सबकी डिजिट का जोड़ क्या है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल एक जैसा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इकाई के अंक वाला मेथड लगा देता तो देखिए 8 का 8 बाद में क्या आना चाहिए था 8, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाता, ये वाला भी गलत हो जाता, लेकिन इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, फिर मैं इस क्वेश्चन में फंस जाता। फिर मैंने गुना क्यों करी, देखिए गुना आसान थी इसकी इसलिए मैंने गुना कर दी। जब गुना भारी हो तब आप इकाई का अंक लगाएं या डिजिटल सम लगाएं, लेकिन जब कैलकुलेशन करना आसान हो, आपको 18 का पढ़ा आता है और कितनी गुना करनी है 18 की 1 बार और 18 की 3 बार गुना करनी है, तो पता है कि आप स्पीड से गुना कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि कहाँ आप गुना जो है वो तेजी से कर सकते हैं और कहाँ आपको गुना में टाइम लगने वाला है। जहाँ भी गुना में टाइम लगने वाला है वहाँ आप क्या करें, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगाएं और उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, नरेश ने वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की राशि जमा की। 2 वर्ष के बाद नरेश को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है। जब डायरेक्ट मिश्र धन निकालना हो तो हमें पता है राशि कितनी दे रखी है जी, राशि दे रखी है जी 10,000। 10% वार्षिक का मतलब 10 का, अब तो आपको पता चल गया होगा 11/10 और 11/10। क्यों करा 2 बार? क्योंकि 2 वर्ष के बाद पूछा है। ठीक है, देखिए 2 जीरो से कट जाएंगी 2 जीरो, ये कितना बच गया 100, और 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121, तो 121 में इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,100। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। मुझे डायरेक्ट पता चल गया था 11 का वर्ग 121 होता है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हमें इकांक या डिजिटल सम लगाना पड़े, बस वहीं लगाएंगे जहां पर हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ जाए और कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला हो। ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, तो हम इनको इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जो क्वेश्चन के हिसाब से आसान है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को करने के लिए कोई अप्रोच आसान होती है, किसी क्वेश्चन को करने के लिए कोई अप्रोच आसान होती है। सारी अप्रोच मुझे आती हैं, सारी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में ये अप्रोच आसान थी तो मैंने आपको वही बताई है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? 523 है। निवेश की गई राशि याद करें। जब आपसे 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया जाए तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें, D/P बराबर R/100 और इसकी घात कितनी? 2। इस D का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, P का मतलब क्या है? मूलधन, और R का मतलब है ब्याज की दर, ब्याज की दर। सबके मान रख दें। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 523। धनराशि आपसे पूछी गई है, ब्याज की दर 10 है, तो हो जाएगा 10/100 गुण इसकी घात 2। देखिए एक जीरो से कट जाएगी एक जीरो, तो कितना बचेगा? 523/P बराबर 1/10, और इसकी घात पूरे की कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो इधर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 523/P बराबर 1/10 की घात 2 होगी, तो 10 × 10 यानी कि हो जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P का मान आ जाएगा 5 3 और इसके आगे 2 जीरो। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो आपको शुरू में छोड़ देना है, और अगर बाद में समय बचे तो आपको उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुसा देता है पेपर के बीच में कि आप उस क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं, उसके चक्कर में आपका पूरा के पूरे पेपर का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है और आपका पेपर छूट जाता है। तो वे ऐसे क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जो आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो आपके एक क्वेश्चन 15 से 20 मिनट ले जाएगा, और उस 15 से 20 मिनट में जो आप 15 क्वेश्चन कर सकते थे वो आपके बेकार हो जाएंगे। तो हम उन क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे आगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज के तहत राशि दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 2048 गुना हो जाएगी? देखिए कितनी हुई है? 2 गुनी हुई है। अगर 2 गुनी हुई है तो इसे लिख दो 2 की पावर 1। 2 गुनी हुई है तो इसे क्या लिख देंगे? 2 गुनी हुई है तो 2 की पावर 1 लिख देंगे। और कितने वर्षों में हुई है? 3 वर्षों में, तो बराबर लिख देंगे 3। ठीक है, 2 गुनी हुई है 3 वर्षों में। ठीक है जी, इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अगर 2 गुनी की जगह 3 गुनी होती तो मैं 3 की पावर 1 लिखता और बराबर लिखता 3 वर्ष। ठीक है, दुगुनी हुई है तो 2 की पावर 1 बराबर 3 वर्ष। पूछा है कि बताइए 2048 गुना कितने दिन में हो जाएगी? देखिए 2 की पावर मैं कितनी करूं, 2 की पावर कितनी लिखूं मैं कि ये 2048 बन जाए? ठीक है, तो 2 की पावर जो 11 होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर 11 को अगर आप देखें तो ये 2048 होती है। तो इसका मतलब 2 की पावर 11 करनी पड़ेगी, तो ये धनराशि जो है कितनी हो जाएगी? 2048 गुना हो जाएगी। तो ये जो 11 की आपने गुना की है ऊपर, तो इसमें भी क्या है कि गुना कर दो, 11 की गुना कर दो, तो 11 तिया कितने हो जाएंगे? 33 वर्ष। यानी कि 2048 गुना होने में कितना समय लगेगा जी? 33 वर्ष का समय
लगने वाला है। देखिए आपको ये चीजें याद रखनी है, जैसे कि क्या, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, और 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048। इससे आगे भी देख सकते हैं, 2 की पावर 12 का मतलब इसका दुगुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4096। तो ये चीजें आपको ना याद होनी चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। ऐसी 2 की घात, ऐसी आप 3 की घात याद करके जाएं, 5 की घात याद करके जाएं, 7 की घात याद करके जाएं, जहां तक भी संभव हो आपसे याद करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवर्ती ब्याज का पता करें, जो कि छमाही चक्रवर्ती ब्याज है। कितना है जी, ब्याज की दर जो है वो कितनी लगी है जी, ब्याज की दर छमाही लगी हुई है। तो आपसे पूछा है बताइए कितना होगा। सबसे पहले तो हम इसको छमाही में बदलेंगे, किसे, इस 10% को क्या में बदल दो कि 6 महीने के हिसाब से ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। फिलहाल दे रखी है 10% वार्षिक, तो इसको अगर 6 महीने में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले महीने में बदलने के लिए 12 से भाग दो और फिर जितने महीने पूछा जाए उससे कर दो गुना। तो 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10। तो ब्याज की जो दर आ गई है वो आ गई है 5% छमाही। 5% कितनी आ गई है, छमाही कह लो या अर्धवार्षिक कह लो, एक ही बात है। समय को भी आपको क्या में बदलना पड़ेगा, छमाही के हिसाब से। समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है जी 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं जी, 24 महीने होते हैं। अगर 24 महीने को हमें क्या में बदलना है, छमाही में बदलना है, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 चौक 24, तो कितने आ जाएंगे 4 छमाही आ जाएंगे आपके। तो देखने वाली चीज ये है कि देखो ब्याज की दर भी छमाही में आ गई और समय भी कितना आ गया छमाही में। तो 5% ब्याज की दर से 4 छमाही का जो है हमें क्या निकालना है भाई, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अभी मैंने आपको 5% का बताया था, तो पहले छमाही में 5% कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अभी बताया था क्या 5% का मतलब होता है जी 5/, तो 5 × 5 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1/20। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा जी 21, एक छमाही में। दूसरी छमाही में फिर क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तीसरी छमाही में क्या होगा, तीसरी छमाही में फिर 20 से कितना हो जाएगा 21, और चौथी छमाही में फिर क्या होगा, फिर 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1,60,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 1,94,481 रुपये हो जाएंगे। और ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 34,481 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, देखो इस बार हमें मूलधन हमारा कितना आया निकल के, मूलधन हमारा आया है 1,60,000 और ब्याज कितना आया है 34,481। तो कहीं तो दे नहीं रखा है 34,481, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे कि मूलधन हमें दे कितना रखा है भाई 10,000, और हमारे हिसाब से कितना आया है 1,60,000। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, मैं इसको मिटो देता हूँ एक बार। अगर इसका आपने फोटो ले लिया हो, आप वीडियो रोक के पीछे जाके फोटो ले लेना। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हमारे हिसाब से जो आया है वो आया है 1,60,000, और क्वेश्चन में इसका मान जो दे रखा है मूलधन का वो दे रखा है 10,000। 10,000, तो इसका मतलब है हमारी 1,60,000 10,000 के बराबर है। तो हमारी एक यूनिट का मान जो आएगा, जब भी एक यूनिट का मान निकालना हो तो इस पूरे के बटे में क्या लिख दो, ये 1,60,000। ठीक है जी, तो कितना आ गया ये, 4 जीरो से कट गई 4 जीरो, इसका मान आ गया 1/16। एक यूनिट का मान कितना आ गया 1/16। तो हमारे चक्रवर्ती ब्याज हमारे हिसाब से कितना आया था, चक्रवर्ती ब्याज हमारे हिसाब से आया था 34,481 यूनिट। हमारे हिसाब से जो भी चीज आती है वो यूनिट में आती है, उसे फिर हम संख्या में बदलते हैं क्वेश्चन में दी गई चीज से कंपेयर करने के बाद। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था मूलधन 10,000, हमारा आया था 1,60,000, तो हमने अपना 1,60,000 10,000 के बराबर रखा और अपनी एक यूनिट का मान निकाला 1/16।
अब हमें जो हमारे हिसाब से ब्याज आया है उसको क्वेश्चन के हिसाब से बदलेंगे। तो हमारे हिसाब से तो 34,481 आया था, तो हमें निकालना था 34,481 का वास्तविक मान क्या होगा। तो इसमें एक यूनिट के मान की गुना कर देंगे, यानी कि 1/16 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34,481। इसको किससे भाग दे दो, 16 से भाग दे दो। तो अब इसे 16 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, कितना बच गया 2, 16 ही कम 16 है। तो ऐसा ऑप्शन जिसके शुरू में 21 आया हो, तो यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ 31 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो मुझे पूरी कैलकुलेशन भी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी आवश्यकता, क्योंकि ऐसा ऑप्शन देख लिया जिसके शुरू में 21 आया हो। क्योंकि मैं पूरा का पूरा काटूंगा तो बाद तक मुझे और थोड़ा सा मेरा टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप ऑप्शन पे भी नजर रखें कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। जैसे ही शुरू में 21 दिखाई दिया, मुझे एक दिखा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके शुरू में 21 है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।